जय मसीह की। प्रभु से ने ऐसा कहा यूहन्ना 15 और 16 में कि मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत से फल लेकर आओ। मतलब कि हमें फल लाना है, और फल का मतलब होता है कि ऐसी आत्माएं जो मसीह में नहीं है उनको जीतना है और उनको मसीह में लेकर आना है, उसको फल कहा है। फिर यूहन्ना 15 के 8 में प्रभु से ने ऐसा कहा कि तुम बहुत से फल लाओ, उसमें मेरे पिता को महिमा मिलता है और उसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पर भी एक बार फल की बात की है कि फल मतलब आत्मा जितना वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, प्रभु से ने एक दृष्टांत भी कहा कि एक व्यापारी ने अपने नौकरों को एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया। वहाँ पर भी जो बात है प्रभु से सिखाना चाहते वो यही है कि हमें जो परमेश्वर से वरदान मिले हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हमें आत्माओं को जीतना है। हमें कई आत्माओं को मसीह में लेकर आना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे स्वर्ग में तो हमें बताना पड़ेगा, देखो परमेश्वर मैंने इतना काम किया और मैं इतना आत्मा जीत कर लेकर आया। तो जो परमेश्वर के दास है, जो सच्चाई से आत्मा से चलते, वो बहुत सारे आत्माएं जीत कर लेकर आते। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे कि जिनके पास एक भी आत्मा नहीं, और आत्मा जितना उनको बहुत ही कठिन लगता है, वो जीत नहीं पाते। और इसका कारण ये है कि उनके अंदर लापरवाही है। जिस तरह से परमेश्वर का काम करना चाहिए वो कर नहीं सकते, और इसलिए उनको ये काम बहुत कठिन लगता है और आत्मा वो लोग जीत नहीं पाते। लेकिन अब्राहम वो जब 75 साल के थे तो उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने दर्शन देकर ऐसा कहा कि अब्राहम अपने पिता का देश छोड़ दे, पिता का घर छोड़ दे और सारे रिश्तेदारों को छोड़ दे, और जो जगह मैं दिखाऊं वहाँ तू जा और मैं तुझे संतान दूंगा। अभी देखो परमेश्वर ने ऐसा कहा, पिता का देश छोड़ दे, पिता का घर छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, यहाँ से निकल जा, दूसरे देश में चला जा और वहाँ पर मैं तुझे संतान दूंगा। और जब परमेश्वर संतान देने की बात करते हैं तो उसका सही मतलब होता है आत्मा जीतना। वचन का संतान, वचन का पुत्र, वचन से पैदा हुआ, वाचा का पुत्र, और वो परमेश्वर की सहायता के बिना हम नहीं जीत सकते। और अब्राहम जब परमेश्वर के कहने से सब कुछ छोड़कर निकल गए और तब उन्हें इसहाक हुए, वचन की संतान हुई। इसलिए रोमन में लिखा है 9 अध्याय और उसका 6 से 8, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वचन की संतान है वही परमेश्वर की संतान गिनी जाती है। तो इसहाक वचन की संतान था और इसलिए उसी से अंश गिनी गई, और वही हमारा फल है। वचन से पैदा हुए लोग, हम जब किसी को वचन देते हैं और तब वो पाप से पश्चाताप करते हुए मसीह में आता है, वही हमारा फल है, वही हमारी संतान है। ये आत्मा जीतना बहुत ज़रूरी है। तो अब्राहम को कब बेटा हुआ? अब्राहम को वचन की संतान कब मिली? जब उन्होंने परमेश्वर के कहने के अनुसार पिता का देश, पिता का घर, सारा रिश्तेदार छोड़कर जहाँ पर परमेश्वर ने बुलाया वहाँ पर चले गए, तब ऐसा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम भी आत्मा तभी जीत सकते जब हम अपना घर, पिता का घर, पिता का रिश्तेदार, मतलब हम पहले शैतान में थे, शैतान हमारा बाप था, उसे छोड़ो, उसकी सारी बातों को छोड़ो, उसका देश छोड़ो, उसका घर छोड़ो, उसके रिश्तेदार छोड़ो, और जो जगह परमेश्वर दिखा रहे वहाँ चले जाओ, और तब देखना हम आशीषित होंगे और आत्मा जीत पाएंगे। अगर आपने अभी तक एक भी आत्मा नहीं जीता, एक सिक्के से दूसरा सिक्का पैदा नहीं किया और आपसे हो नहीं रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैं आज आपसे कहता हूँ अपने पिता का घर छोड़ दो, उनका देश छोड़ दो, उनका रिश्तेदार छोड़ दो, और जहाँ पर प्रभु यीशु लेकर जा रहे हैं वहाँ पर चले जाओ, और वहीं पर आप संतान मतलब कि आत्मा जीत पाओगे। तभी पिता परमेश्वर को महिमा मिलेगा, तभी आप प्रभु यीशु के चेले ठहरोगे, तभी प्रभु यीशु ने आपको जिस काम से ठहराया हुआ वो पूरा होगा। तो इस वचन को मानो और आत्मा जीतो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।